डॉक्टर, आज चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ चुके हैं। काफ़ी तगड़ा माहौल देख रहा हूँ, तमाम मीडिया न्यूज़ चैनल ने भी दिखाया और हम लोगों ने भी दिखाया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज अंतिम? मुझे खुशी है कि मीडिया के साथी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कि काफ़ी अच्छा माहौल है और ये माहौल रिजल्ट में भी परिवर्तित होगा और लोग, अब जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है बीजेपी की झूठ से, बीजेपी की राजनीतिक फरेब से, बीजेपी की एकदम दिशाहीन नीतियों से। इनके पास कोई नीति कार्यक्रम नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं। आप सोचिए, झांसी में नवजात शिशुओं की जान गई, उसकी चिंता नहीं है स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम को, न चिंता है मुख्यमंत्री को। अनर्गल बयानों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को गुमराह या घुमाना चाहती है। जनता बहुत जागरूक है और जिस तरह पीडीए परिवार ने एक होके लोकसभा में शानदार रिजल्ट दिया, उससे भी बड़ा रिजल्ट विधानसभा के उपचुनाव में आएगा। सर, अभी योगी जी का एक बयान आया था, उसमें जो है आपके जो गठबंधन के साथी हैं उनको अंग्रेजों के डीएनए के साथ कंपेयर किया है और उन्होंने कहा है कि ये फूट डालो, राज करो कि नीति वाले लोग हैं, जनता इनको 24 में नकारा है, जैसे उपचुनाव में भी नकारेगा। देखिए, गठबंधन में जो हमारे लोग हैं, चाहे समाजवादी लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, इन लोगों की कुर्बानियाँ थी आज़ादी के आंदोलन में। जिस विचारधारा से योगी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, एक भी व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकते आज़ादी के आंदोलन में एक भी कुर्बानी हुई हो। तो ये लोग हम लोगों को ना वो दें सबूत जिनके पास अपना कोई इतिहास ना हो। हम लोग उस परंपरा के लोग हैं। हजारीबाग की जेल को लांघ के जयप्रकाश नारायण जी ने आज़ादी के आंदोलन को चलाया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने रेडियो चला के आज़ादी के आंदोलन को ताकत दी थी। कांग्रेस पार्टी में, उस समय की कांग्रेस पार्टी के एक से एक बड़े लोग, देश की स्वतंत्रता में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। ये लोग क्या बातें करेंगे? इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। इनसे पूछिए कि झांसी के बच्चों के दोषी कौन है, क्या कार्रवाई हुई, किन पर, उन पर तो एफआईआर आज तक नहीं हुई। इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश के नौजवान, जिन नौजवानों को रोजगार का झांसा देके आपने सरकार बनाई थी, वहाँ इसी इलाहाबाद और प्रयागराज के शहर में हजारों नौजवानों को आंदोलन करना पड़ा। और जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नौजवानों के आंदोलन को समर्थन दिया, मैं समझता हूँ उसके 1 घंटे के अंदर फैसला वापस लिया। तो ये इनके पास कोई अपना मुद्दा ही नहीं है। सांसद जी, अभी फूलपुर में योगी जी आए थे, उन्होंने एक बयान दिया था, सबका साथ और सैफई परिवार का विकास। इसको कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है सैफई से वो नाराज चलते हैं? अब नाराज बने रहे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है। आप हमेशा कहते हैं कि मतदान के दिन ये भाजपा के लोग धांधली करते हैं, आप इस घटना को किस तरीके से रोकेंगे? मैं आपके फूलपुर झूसी क्षेत्र में खड़े होकर कह रहा हूँ और यहीं आपके बीच नहीं कहा हूँ, मैं लोकसभा में भी इस बात को खड़े होकर कहा था। यहाँ के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के बने, बेईमानी से बने। जनता ने हमारे उम्मीदवार अमरनाथ जी को यहाँ सांसद बना दिया था, लेकिन बेईमानी करके प्रशासन ने सर्टिफिकेट जरूर बदल दिया। सर, इस बार किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? जनता की नज़रों में आज भी सांसद अमरनाथ मौर्य जी हैं। सर, जैसे हर मंच से जो है बटो के कटो जी योगी जी कहते हैं, क्या वो पीडीएस डर गए हैं क्या? अब वो डरे होंगे, ये तो सवाल उनसे ही करिए। हालांकि डरे हुए हैं, लेकिन अब वो कुछ भी भाषण दें। ये हमारा पीडीए परिवार, जिसके एक होने की शुरुआत हुई है लोकसभा के चुनाव में, अब ये परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, बढ़ता रहेगा। और जब तक पूरा पीडीए एक नहीं हो जाएगा, तब तक ये परिवार हमारा बढ़ता ही जाएगा। सर, अपनी तैयारियों को देखते हुए 9 विधानसभा सीटों में आप कितनी सीटों 9 की 9 जीत रहे हैं। 9 की 9। और अच्छा होता कि मिल्कीपुर का भी चुनाव हो रहा होता। हमने सुना है कि मिल्कीपुर में कई बार मुख्यमंत्री जी गए, सर्वे कराया, देखा कि मुख्यमंत्री जी के जाने का कोई असर नहीं, तो तकनीकी और कानूनी अड़चनें डाल के उस चुनाव को उलझाया गया। और इतने डर गए चुनाव से कि जो चुनाव उत्तर प्रदेश में 13 तारीख को होना था, उस चुनाव को 20 को ले गए कि शायद और ज़्यादा प्रशासन की व्यवस्था करनी होगी, कहीं से फोर्स मंगानी होगी। एक आखिरी सवाल, क्या 9 जो सीट पे चुनाव हो रहा है, इसके परिणाम से आप सब खुश रहेंगे कि नहीं, कि ईवीएम पे सवाल उठाएंगे? ईवीएम के बारे में देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए आप पत्रकार मित्रों।
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा माइक कि कम हम कर जिस दीजिए दिन भैया। 80 की 80 भी जीत जाएं तब भी ईवीएम हमें स्वीकार नहीं है। इससे बड़ी सैद्धांतिक बात नहीं हो सकती। आज हमारा गठबंधन 43 जीता है, अगर असेंबली सेगमेंट में बांटेंगे तो बहुमत में हमें लोगों ने जिताया है। बावजूद इसके ईवीएम पर हमारा सैद्धांतिक विरोध है, और विरोध इसलिए है जिन देशों से ईवीएम शुरू हुई थी या बनी या मैन्युफैक्चरिंग आज भी हो रही है, उन देशों ने ईवीएम को स्वीकार नहीं किया और बैलेट से वोटिंग करा रहे हैं। तो क्या बीजेपी के लोग उन देशों से ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए? ये ईवीएम में 100% बेईमानी छुपी है, और इसीलिए बीजेपी के लोग ईवीएम नहीं हटाने को तैयार हैं। लेकिन ये ईवीएम नहीं भी हटाएंगे तब भी जनता इतना वोट डालेगी, जनता हम लोगों को जिताएगी भी, और जीत के फिर अभी ईवीएम को ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।